Hello friends, this is Deep here and today's class we will discuss about the question and answer of class 3 chapter number 3. The chapter name is The Selfish Merchant. Okay, without wasting any time, let's get started today's video. फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो आंसर दिया गया है जो क्वेश्चन दिया गया उसको हमको आंसर लिखना है। तो बच्चों हम जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आप क्वेश्चन को भी सुनिए, आंसर समझिए और क्वेश्चन को अपने कॉपी पे लिखते जाइए, ताकि वीडियो के लास्ट में हम आंसर शीट देंगे तो आप इस क्वेश्चन के साथ आंसर लिख लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन के लिए आप 2 या 3 लाइन छोड़ दीजिएगा आंसर के लिए। ओके, तो आप 3-3 लाइन सब में छोड़ते जाइएगा और क्वेश्चन को लिखते जाइए, ताकि आप वीडियो को लास्ट में क्या कीजिएगा, उस आंसर को लिख लीजिएगा। Who was सुजान सिंह? What type of man was he? सुजान सिंह कौन था और वो किस टाइप का इंसान था? तो बच्चों सुजान सिंह एक बहुत धनी व्यापारी था और वो एक सेल्फिश किस्म का आदमी था। वो क्या था? स्वभाव से सेल्फिश था, खुदगर्ज था। Why did people begin to leave the village? लोग उस गांव को छोड़कर बाहर जाना क्यों चाहते थे? गांव क्यों छोड़ना चाहते थे? तो बच्चों गांव में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी, लगभग 3 सालों से बारिश नहीं हुई थी, जिसके कारण वहां सुखाड़ की स्थिति व्याप्त थी और किसान लोग अपने फसल को भी नहीं उगा पा रहे थे। इसीलिए गांव के लोग उस विलेज को छोड़ना चाहते थे। Why did the king consult with his council of ministers? राजा अपने मंत्री गण से क्यों विचार विमर्श करता है? आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो बच्चों राजा बहुत ज्यादा चिंतित था और उसे लोगों की जान बचानी थी भूखमरी से, तो उसे कुछ उपाय नहीं सूझ रहा था। इसलिए वो अपने अपने मंत्री गण को बुलाता है कंसल्ट करने के लिए, बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर। What order did the king issue and why? किंग ने अपने मंत्रियों को क्या ऑर्डर देता है और क्यों देता है? तो बच्चों किंग ने मंत्री को ऑर्डर दिया कि तुम जाके गांव के जितने भी लैंडलॉर्ड है और रिच मर्चेंट है, मतलब जितने भी धनी व्यापारी है और जमींदार है, सबको बोलना कि राजकोष में पैसा अपने धन का आधा धन डोनेट कर देने के लिए, दान कर देने के लिए, जिसके मतलब जो भी अमीर व्यक्ति है जिसके पास जितना भी धन है वो अपना आधा हिस्सा राजा के राजकोष में दान में दे दे, जिससे लोगों की भलाई हो सके। राजा ने यही ऑर्डर इशू किया था। तो बच्चों हम इसका आंसर आपको हिंदी में समझा रहे हैं, दैट मीन्स कि हिंदी में लिखना है नहीं है, लिखना इंग्लिश में ही है। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। सुजान सिंह वॉज अ वेरी रिच ... सुजान सिंह बहुत धनी क्या था? तो मर्चेंट था, बट ही वॉज वेरी सेल्फिश, लेकिन वो बहुत स्वार्थी था। द होल एरिया वॉज अंडर सेवर ... पूरा एरिया क्या हो गया था? तो सूखा पड़ गया था, क्या हो जाएगा? ड्राउट। द किंग वांटेड टू सेव द पीपल फ्रॉम... राजा लोगों की या जनता की किस चीज से बचाना चाहता था? तो भूखमरी से बचाना चाहता था, यहां हो जाएगा स्टारवेशन। ओके, द रॉयल ... वाज ऑलमोस्ट ... रॉयल क्या चीज जो है सो पूरा लगभग क्या हो गया? तो रॉयल ट्रेजरी, मतलब कि खजाना या कोष बोल सकते हैं। रॉयल खजाना जो राजकोष था, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ट्रेजरी, और जो लगभग क्या हो चुका था? खाली हो चुका था, ऑलमोस्ट इम्पिटी। द रॉयल ट्रेजरी वाज ऑलमोस्ट इम्पिटी। द अदर ... ऑल्सो सपोर्टेड हिम... दूसरे डॉट ने भी उसे सपोर्ट किया। तो क्या होगा? दूसरे मिनिस्टर ने भी सपोर्ट किया, यहां हो जाएगा मिनिस्टर। राइट ट्रू और फॉल्स? ट्रू फॉल्स जो है उसके सामने लिखना है। जो स्टेटमेंट ट्रू है आंसर में ट्रू हो जाएगा, जो फॉल्स है उसमें फॉल्स हो जाएगा। ओके, सुजान सिंह वाज द किंग ऑफ अ स्मॉल किंगडम... क्या छोटे से राज्य का राजा सुजान सिंह था? तो ये बिल्कुल फॉल्स है। सुजान सिंह वाज अ रिच मर्चेंट
बट ही वॉज अ वेरी सेल्फिश। सुजान सिंह एक धनी व्यापारी था, लेकिन वह खुदगर्ज था, स्वार्थी था। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। वंस देयर वॉज अ हेवी फ्लड इन द किंगडम। क्या राज्य में एक बार बहुत बड़ा बाढ़ आता है? तो ये हो जाएगा बच्चों फॉल्स। बाढ़ नहीं आता, ड्राउट होती है, सुखाड़ आता है। ऑल द रिच मर्चेंट एंड लैंडलॉर्ड्स willingly donated half of their wealth to the royal treasury। क्या उस गांव के जितने भी धनी व्यापारी थे और जमींदार थे अपने धन का आधा भाग राजा के राजकोष में दान में देना चाहते थे? तो ये हो जाएगा ट्रू, बिल्कुल। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो बच्चों ये जो चारों सेंटेंस दिया गया है ना, इसमें स्टोरी में जो सबसे पहले हुआ था उसको उसी अनुसार से अरेंज करना है कि सबसे पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। इस तरह से इसको क्या करना है? अरेंज करके लिखना है। जैसे यहाँ लिखा सुजान सिंह वाज अनहैप्पी, द किंग कंसल्टेड विद हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द ट्रैवलर टुक द बॉक्स टू द किंग, इट डिडंट रेन इन देयर फॉर मैनी ईयर। इसमें सबसे बच्चों सबसे पहले हुआ था क्या? इट डिडंट रेन इन देयर फॉर मैनी ईयर, कि बहुत सालों से वर्षा नहीं हो रही थी। स्टोरी में सबसे पहले ये बताया था, तो फर्स्ट में हम ये लिखेंगे। 4 वाला किस में लिखाएगा? फर्स्ट में लिखाएगा। उसके बाद बच्चों देखो क्या लिखेंगे, उसके बाद किंग जो है सो सारे मंत्रीगण को बुलाता है, तो सेकंड में हो जाएगा द किंग कंसल्टेड विद हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये सेकंड में है और ये सेकंड में ही रहेगा। फोर्थ वाला फर्स्ट में लिखेंगे, अरेंज करना है बच्चों, तो फोर्थ वाला फर्स्ट में लिखेंगे, सेकंड में सेकंड वाला ही। अब देखिए थर्ड में किसको लिखेंगे, तो थर्ड में हो जाएगा बच्चों सुजान सिंह वाज अनहैप्पी। ये चीज हो जाएगा बच्चों थर्ड में। इसको हम किस में लिख देंगे? थर्ड में इसको लिखेंगे, सुजान सिंह वाज अनहैप्पी। और फोर्थ में लिखेंगे बच्चों द ट्रैवलर टूक द बॉक्स टू द किंग। इस तरह से हम इसको अरेंज कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करना है। देयर लिव्ड ए डॉटर नेम्ड सुजान सिंह इन अ स्मॉल किंगडम। सुजान नाम का कौन रहता था एक छोटे से राज्य में? तो व्यापारी रहता था, मीन्स मर्चेंट। He was a very rich merchant, but he was very, वह बहुत धनी व्यापारी था लेकिन वह बहुत क्या था? तो हो जाएगा बच्चों सेल्फिश। Daughter needed a lot of money to buy food grain। किसे अनाज का भंडार, अनाज खरीदने के लिए बहुत धन की आवश्यकता थी? The king, किंग को थी, राजा को थी। The man was daughter, so he took the box to the king। वो आदमी का स्वभाव कैसा था जो बॉक्स को लेकर राजा को देने जाता है? तो वो क्या था? ऑनेस्ट था, उसका स्वभाव ऑनेस्ट था, वो ईमानदार था। तो बच्चों इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट हो जाएगा। तो बच्चों जैसा कि हम बोले थे कि वीडियो के लास्ट में आपको आंसर शीट प्रोवाइड कर देंगे, तो बच्चों ये रहा सारे क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 4 क्वेश्चन का आंसर देना था, उसका ये आंसर रहा। अगर आप क्वेश्चन लिख लिए होंगे तो इस आंसर को अपने कॉपी में लिख लीजिए। बच्चों बी में फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में जो वर्ड फिल करना है, तो फर्स्ट में हमको भरना है सेल्फिश, सेकंड में भरेंगे ड्राउट, फिर थर्ड में हो जाएगा बच्चों स्टारवेशन, फोर्थ में हो जाएगा ट्रेजरी एम्प्टी और फिफ्थ में हो जाएगा बच्चों मिनिस्टर। तो इसको देख के क्या करेंगे, आप अपने जो लिखे हैं उसमें ब्लैंक्स में भर लीजिएगा। इसके आगे का बच्चों नेक्स्ट पेज में है, तो बच्चों ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन था सी में, तो सी में ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन का आंसर है। डी में अरेंज करना था जो भी सेंटेंसेस दिया गया था, तो बच्चों फर्स्ट में हम कौन सा सेंटेंस लिखेंगे? जो फोर्थ में लिखा हुआ है उसको हम लिखेंगे फर्स्ट में। सेकेंड में सेकेंड वाला ही लिखेंगे, आपको बात समझ में आ रही होगी। थर्ड में बच्चों हम लिखेंगे जो सेंटेंस फर्स्ट में दिया है ना उसको हम लिखेंगे थर्ड नंबर में, अब फोर्थ नंबर में हम लिखेंगे जो थर्ड में दिया है उसको। तो ये वही दिया गया है कि जो 4 हमको दिया गया है सेंटेंस, उस चारों सेंटेंस को किसको पहले लिखना है,
फोर्थ वाला को पहले, फिर सेकेंड वाला, फिर फर्स्ट वाला को लिखेंगे और फिर थर्ड वाला को, इस तरह से वो अरेंज हो जाएगा। ओके, फिर बच्चों टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो भी ऑप्शन वाला क्वेश्चन था उसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन यहाँ पे लिखा गया है, तो आप ये देख के उसमें टिक कर लीजिएगा। ओके, होपफुली बच्चों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं इंग्लिश के एक नए चैप्टर के साथ न्यू वीडियो में। ओके, थैंक यू।